उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम, ये पद आजकल देश की राजनीति में खूब चर्चा में है। अभी पिछले दिनों कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने सरकार बनाई, जिसके बाद सिद्धारमैया जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और डीके शिव कुमार जी ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। फिलहाल देश के अंदर 11 राज्य ऐसे हैं जहां कोई न कोई व्यक्ति, एक या एक से अधिक व्यक्ति भी ऐसे हैं जो डिप्टी सीएम के पद के ऊपर काबिज हैं। परंतु विशेष बात यह है कि हमारे देश के संविधान में इस पद का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी हमारे देश में डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। तो क्या है ये डिप्टी सीएम, कब से इसे बनाने की प्रथा शुरू हुई और क्या इसकी ताकत है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हमारे देश के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए हम कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम का पद अक्सर मजबूरी में ही दिया जाता है किसी न किसी को। या तो एक पार्टी विशेष बहुमत का आंकड़ा प्राप्त न कर पाए, उसे किसी अन्य दल को अपने साथ लेना पड़ता है, तो उस दल के नेता को डिप्टी सीएम का पद देना पड़ता है। कई बार राजनीतिक स्थिरता के लिए भी ऐसा करना पड़ता है और कई बार जो गठबंधन का धर्म है उसे निभाने के लिए भी ऐसा करना पड़ता है। और ऐसा भी होता है जैसा अभी कर्नाटक में हुआ कि एक ही पार्टी की सरकार बनी है, बहुमत से बनी है, परंतु उसके बाद भी एक नेता नहीं है जो सर्वमान्य है, सभी विधायकों को मंजूर है। तो ऐसी स्थिति में भी जो दूसरा ताकतवर नेता होता है उसे संतुष्ट करने के लिए ये पद अक्सर दिया जाता है। और क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मानित पद ये होता है, तो सरकार स्थायी रूप से चले, मजबूती से चले, ये सुनिश्चित करने के लिए ये डिप्टी सीएम का पद भारतीय राजनीति के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, दिया जाता है। परंतु जब हम डिप्टी सीएम के पद के बारे में हमारे संविधान में ढूंढते हैं तो हमें इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। अनुच्छेद 163 और 64 जो मंत्रियों के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में हमें बताता है, इसमें कहीं भी डिप्टी सीएम का जिक्र नहीं आता है। अनुच्छेद 163 कहता है कि देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। 164 जो कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अपॉइंटमेंट के बारे में, सैलरी के बारे में, टेन्योर के बारे में बात करता है, उसमें भी यही लिखा है कि जो पार्टी बहुमत में है, बहुमत का आंकड़ा जिसने पार किया है, उसके विधायक दल का नेता, उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई जाएगी गवर्नर के द्वारा। गवर्नर मुख्यमंत्री को अपॉइंट करता है और मुख्यमंत्री की सलाह के ऊपर गवर्नर जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स को, मंत्रिमंडल को शपथ दिलवाता है। तो इसमें कहीं भी डिप्टी सीएम का जिक्र नहीं आता है। तो असल में जो डिप्टी सीएम का पद है, ये एक हमारे देश की राजनीति की, व्यवहारिक राजनीति की उत्पत्ति है, जो मैंने पहले भी बताया कि मजबूरी के अंदर बनाया जाता है। तो इसके अंदर पावर क्या होती है? डिप्टी सीएम के पास वही पावर होती है, वही ताकत होती है जो कि एक कैबिनेट रैंक के मंत्री के पास होती है। उनको भत्ते, जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो सुविधाएं मिलती हैं, वो भी एक कैबिनेट मंत्री के बराबर की ही मिलती हैं। तो डिप्टी सीएम के पद का जिक्र हमारे संविधान में कहीं नहीं है। यदि हम डिप्टी सीएम पद के इतिहास के बारे में बात करें तो भारत देश का पहला डिप्टी सीएम अनुग्रह नारायण सिन्हा जी थे, जो बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, राजपूत नेता थे, औरंगाबाद से। और उनका कद जो है, उनका पद जो है, पहले मुख्यमंत्री बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, उनके बाद आता था। तो उन्हें पहली बार जो है डिप्टी सीएम बनाया गया था। भारत में वो पहले डिप्टी सीएम बने थे। यदि वर्तमान की बात की जाए तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी, तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार से हैं, दुष्यंत चौटाला हरियाणा से डिप्टी सीएम हैं। यूपी के अंदर 2 डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल से हैं और नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के अंदर भी डिप्टी सीएम के पद हैं। और सबसे ज़्यादा डिप्टी सीएम आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार में हैं। 5 डिप्टी सीएम आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। यदि हम अपने प्रदेश हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी डिप्टी सीएम का अपना इतिहास है। और पहली ही सरकार में जो चौधरी राव वीरेंद्र सिंह जी की सरकार थी, बहुत कम समय के लिए बनी थी, उसमें भी एक डिप्टी सीएम थे, चौधरी चांदराम जी, जो रोहतक से हुआ करते थे। वो हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम थे। उसके बाद 2005 से 8 तक चौधरी भजनलाल जी के पुत्र चंद्रमोहन जी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में डिप्टी सीएम रहे। और फिलहाल 2019 से मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में दुष्यंत चौटाला जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं।
पंजाब भी हमारा पड़ोसी प्रांत पंजाब है, वहाँ पर भी डिप्टी सीएम का एक ट्रेंड रहा है। 2009 से 17 तक जो सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी, उसमें शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट जो हैं सुखबीर बादल जी, वो डिप्टी सीएम रहे। और पिछले जो कांग्रेस सरकार थी उसमें लास्ट के 6 महीने चौधरी चरणजीत सिंह चन्नी की जो सरकार थी उसमें भी 2 डिप्टी सीएम रहे हैं। डिप्टी सीएम के साथ साथ हम बात कर लेते हैं डिप्टी पीएम के बारे में। डिप्टी पीएम के बारे में भी हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं है। उसके बावजूद पहले डिप्टी पीएम बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। ये दोनों नेता एक ही पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे, और एक ही पार्टी में रहते हुए अलग अलग विचारधाराओं को ये रिप्रेजेंट करते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को डिप्टी पीएम बनाया गया था। उनके बाद भी जो डिप्टी पीएम बने, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी जी। 1989 के अंदर जब चौधरी देवीलाल को शपथ दिलवाई गई डिप्टी पीएम की वीपी सिंह की सरकार में, तो उनके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि जो उन्हें शपथ दिलवाई गई है वो संविधान के अनुसार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे के ऊपर बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया चौधरी देवीलाल के अपॉइंटमेंट को। KM शर्मा वर्सेस चौधरी देवीलाल एंड अदर्स 1990 केस के अंदर, जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि भले ही ये पद का नाम उप प्रधानमंत्री है, परंतु उनको जो ताकत है, उनकी जो शक्तियां हैं, वो एक मंत्री के बराबर ही हैं जो अन्य मंत्रियों के पास हैं। और उप प्रधानमंत्री का पद हो जाने से उनके पास प्रधानमंत्री की कोई ताकत नहीं चली जाती है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया उनके अपॉइंटमेंट को, और उसके बाद तो निरंतर ये सिलसिला जारी है कि बिना रोक टोक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बनाए जा रहे हैं। अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां ये करती हैं, भले ही संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी जानकारी में कोई वृद्धि हुई होगी। यदि हाँ तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।